बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिही बिअदद कुल्लि मालूम लक। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 11 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 11.1 में आज हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कहते हैं कि हमारे पास 2 मास्ट हैं, ठीक है, या 2 मीनार है, ठीक। तो इसमें एक जो है वो 12 मीटर है और दूसरा 20 मीटर है। हाँ, इफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप्स मेक एन एंगल 35 डिग्री। इनके जो टॉप्स है ये जब एक दूसरे के साथ हम ज्वाइन करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टली कहते हैं कि ये 35 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना? 35 डिग्री का। हाँ, फाइंड देयर डिस्टेंस अपार्ट। कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। सो वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मास्ट्स। तो देखें, इसके लिए हम क्या करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये क्या है सी और ये डी है, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इस तरह का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो और इसको ये डी ई होगा। सो वी नीड टू फाइंड डी ई आर डी सी, ये हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि ये जो एंगल है ये वाला, ये 35 डिग्री है। अब ये दोनों लाइन क्या है, ये पैरेलल है। तो ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा कौन सा एंगल होगा? अल्टरनेट एंगल। तो ये भी हमारे पास 35 के बराबर होगा, ठीक है, 35 के बराबर होगा। अब ये 35 डिग्री है तो हमें चाहिए कि ये वाला जो डिस्टेंस है हम ये फाइंड करें। तो ये हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये कितना है, 12 है। ये कितना है, ये दोनों डिस्टेंसेस ये और ये डिस्टेंस क्या होगा, ये आपस में इक्वल होगा। तो ये सारा ये 20 मीटर है, तो इससे ये 12 मीटर आप काट लें तो यहाँ पे ये कितना रह गया, 1 मीटर, ठीक है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो ए बी है ये हाइट ऑफ 1 मास्ट है जो कि 20 मीटर के बराबर है, और दूसरा क्या है वो सी डी है जो कि 12 मीटर के बराबर है। सो अकॉर्डिंग टू फिगर डायग्राम के मुताबिक आप देखें तो ये बी ई और सी डी ये दोनों क्या है, बराबर है। तो ये भी 12 के बराबर हो गया। अब हम ये ए ई फाइंड करते हैं। तो ए ई किस तरह फाइंड करेंगे कि ए बी से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बी ई को, ठीक है। तो ए बी कितना है, 20 मीटर है, और बी ई कितना है, वो 12 मीटर है। तो जो ए ई है वो कितना हो गया, वो 8 मीटर के बराबर, ठीक। अब ये वाला ट्राइंगल आप ले लीजिए, ये वाला एंड ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए ई डी, ए ई और ये वाले जो ट्राइंगल है इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ए ई और डी। ये एंगल कितना है, 35 डिग्री, और ये डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। हमें ये डिस्टेंस मालूम करना है, ये वाला। तो ये देखिए एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, टेंजेंट, ठीक है। सिंस टेंजेंट 35 डिग्री बराबर है ए ई
डिवाइडेड बाई डी ई के। तो टेंजेंट 35 आप देख ले, टेंजेंट 35 बराबर है 0.7002 के, और ए ई बराबर है 8 मीटर के, और डी ई हम फाइंड करते हैं। इन दोनों को इंटरचेंज करें, ये डी ई इस तरफ लेके और ये 8 मीटर को आप डिवाइड करें 0.7002 पर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा 11.42 मीटर। तो इन दोनों मास्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया 11.42। डिस्टेंस बिटवीन टू मास्ट इक्वल टू 11.42 मीटर। ठीक है, समझ गए। अच्छा, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखें। द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए काइट इज 35 डिग्री। द स्ट्रिंग ऑफ द काइट इज 340 मीटर लॉन्ग। इफ द sag in the string is 10 meter, find the height of the kite। अच्छा देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कहते हैं कि एक पतंग है, ठीक है, जिस तरह आप लोग पतंग वगैरह उड़ाते हैं, ठीक है, ये एक पतंग है, और यहाँ पे ये आप लोगों ने इस पतंग को इस तरह आपने उड़ाया है, और ये कितना है, ये जो स्ट्रिंग है ये 340 मीटर है, 340 मीटर। अब कहते हैं कि ये जो 340 मीटर है इसमें ये 10 मीटर सेग है, मतलब अगर इसको हम बिल्कुल टाइट करें तो फिर ये कितना होगा, फिर ये 330 होगा, 330 मीटर होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे एंगल कितना बनाता है 35 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है 35 डिग्री। तो ये सेग हमने इससे निकाला, ये सेग हमने इससे निकाला। तो कहते हैं कि ये कितने हाइट पे होगा, ये हाइट हमें मालूम करना है कि ये हाइट कितना होगा। तो यहाँ पे देखें, अब ये जो 330 मीटर है, ठीक है, 330 मीटर, तो ये क्या हो गया, अगर इसको हम ए बी और सी कह दें तो ये एंगल अल्फा हो गया। ये हाइपोटेन्यूज है और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम इसको जाहिर करते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान साइन से, साइन थीटा, ठीक है। साइन अल्फा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए बी। तो साइन अल्फा क्या है 35 डिग्री है। बी सी जो है ये हाइट है, ये हम फाइंड करते हैं, और ए सी जो है वो 330 मीटर। तो ये 30 जो है यहाँ पे इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 330 मल्टीप्लाई बाई साइन 35 डिग्री। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें, 330 मल्टीप्लाई बाई, तो ये होगा 189.3 मीटर, 189.3 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ जमीन से कितना ऊपर है ये बताइए, 189.3 मीटर।
अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं? क्वेश्चन 9 में कहते हैं ए पैराशूटिस्ट इज डिसेंडिंग वर्टिकली। कहते हैं कि यहाँ पे एक क्या है? पैराशूटिस्ट है, इस तरह वो नीचे आ रहा है, ठीक है, डिसेंडिंग। एक पैराशूटिस्ट नीचे की तरफ आ रहा है। How far does the parachutist fall as the angle of elevation change from 50 to 30 degree? अब जब ये यहाँ से चिल्लांग लगाता है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जब ये चिल्लांग लगाता है इस तरह, तो जो एंगल है वो कितना है? वो 50 डिग्री है। कितना है? 50 डिग्री। अब जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो ये एंगल भी कम होता जाएगा। तो ये इतना नीचे आ गया कि ये एंगल 50 से कितना हो गया? 30 डिग्री। अब ये कहते हैं कि ये एंगल 50 से 30 डिग्री हो गया, और ये कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं? 100 मीटर अवे फ्रॉम द फीट ऑफ पैराशूटिस्ट where he touch the ground। और यहाँ पे ये जब ग्राउंड को टच करेगा तो इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है? वो 100 मीटर, ठीक है। जो ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्वेशन करता है वो पॉइंट यहाँ से कितना दूर है? 100 मीटर। तो कहते हैं कि हाउ फार, ये यहाँ से ये पॉइंट ए से बी तक जब ये पहुँचता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है? तो ये डिस्टेंस हमें मालूम करना है। समझ गए क्वेश्चन को? एक पैराशूटिस्ट जब यहाँ से चिल्लांग लगाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कितना है? 50 डिग्री। अब कहता है कि ये 50 से जब 30 डिग्री हो गया तो इन्होंने इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो कहते हैं ये जो डिस्टेंस कवर किया ये आप फाइंड। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप हम दो तरह के ट्राइंगल लेते हैं। एक हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, हाँ, ए बी जो है गिवन क्या है? ओ सी डी कितना है यहाँ पे? 100 मीटर, ठीक है। और एंगल हमारे पास एक एंगल ये है 50 डिग्री। इसको अगर मैं θ1 कह दूँ तो ये कितना हो गया? 50 डिग्री। और ये θ2 हो गया, ये कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है AC फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? AC, ठीक है। और जो टारगेट है हमारा वो क्या है? वो AB है। वो क्या है? AB है। फिर हम क्या फाइंड करेंगे? AB जो है वो फाइंड करेंगे। इसके बाद AC के बाद हम फिर फाइंड करेंगे BC। क्या फाइंड करेंगे? और फिर इसके बाद थर्ड नंबर पर हम AB जो हमारा रिक्वायर्ड है वो हम फाइंड करेंगे। तो जब हम AC फाइंड करते हैं तो टू फाइंड AC, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम ट्राइंगल ACD लेते हैं। ट्राइंगल ACD, ये जो ट्राइंगल AC और D, तो यहाँ AC और D, A ये है और ये इस तरह का AC और D। तो AC और D यार किस तरह जा रहे हैं? ये 50 डिग्री है। ये कितना है? हमें ये फाइंड करना है। तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो किस तरह फाइंड करेंगे? टेंजेंट के जरिए। टेंजेंट θ1 इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय CD। तो टेंजेंट θ1 कितना है? 50, और AC हम फाइंड करते हैं, और CD कितना है? 100 मीटर। तो ये जो 100 मीटर है इसको यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो AC बराबर होगा, इसको कैलकुलेट कर लें,
100 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 50 डिग्री क्या आता है 100 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 50 डिग्री क्या आता है 119.17 ये हमने क्या फाइंड कर लिया ये AC हमने फाइंड कर लिया अब हम फाइंड करते हैं ये BC क्या फाइंड करते हैं टू फाइंड BC अब हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं ये वाला ये D B और C ये कितना होगा एंगल 30 डिग्री ये कितना है 100 मीटर और ये हम फाइंड करते हैं तो वंस अगेन वी यूज टेंजेंट θ2 is equal to BC divided by CD अब टेंजेंट ये कितना है 30 डिग्री और BC हम फाइंड करते हैं और ये कितना है 100 ये 100 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले शाबाश ये कर ले कैलकुलेट कर ले 100 मल्टीप्लाई बाई टेंजेंट 30 डिग्री क्या आता है 57.7 मीटर ये भी हमने फाइंड कर लिया देखें ये सारा डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया ये सारा डिस्टेंस ये कितना है 119.717 ठीक है और ये डिस्टेंस भी हमने फाइंड कर लिया ये कितना है 57.7 अब ये तमाम डिस्टेंस से हम ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये वाला डिस्टेंस रह जाएगा सो फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट फ्रॉम फिगर ठीक है ये जो AB डिस्टेंस है AB डिस्टेंस ये बराबर है AC माइनस BC तो ये AB डिस्टेंस x हमने लिया है AC कितना है अब 119.17 मीटर से आप सब्ट्रैक्ट करें 57.7 मीटर क्या आता है 119.17 मीटर माइनस 57.7 61.44 मीटर ये हो गया ये पैराशूटिस्ट ने इतना डिस्टेंस कवर किया था जब यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 50 से 30 तक हुआ ठीक है